म्यांमार में धरती डोल रही। प्रकृति अपना कहर बरपा रही। भूकंप के झटके एक के बाद एक म्यांमार के लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। म्यांमार में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान भूकंप ने भारी तबाही मचाई। म्यांमार में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सवाल ये है कि म्यांमार में लगातार क्यों भूकंप के झटकों से धरती कांप रही है। दरअसल म्यांमार में उस वक्त हाहाकार मच गया जब भूकंप की वजह से कई लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग घायल हो गए। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप के बाद से लगातार धरती कांप रही है। म्यांमार में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी भूकंप के झटके लगे। अब ऐसे में सवाल है कि म्यांमार में लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। म्यांमार में आए भूकंप के कारण को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भूकंप आता क्यों है। पृथ्वी की सतह के नीचे कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो बहुत धीमे धीमे एक दूसरे के साथ हिलती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती या खिसकती हैं, जिसके बाद इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा का व्यय होने लगता है। यही ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। यही तरंगे पृथ्वी पर भूकंप का कारण बनती हैं। 28 मार्च को म्यांमार के सागा इंग क्षेत्र में आए भूकंप के केंद्र की स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि ये स्थान भारत और बर्मा की टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में एक लंबी फॉल्ट लाइन मौजूद है जो करीब 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस कारण म्यांमार में भूकंप आने की घटनाएं आम हो रही हैं। सागा इंग क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स के आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन इस बार भूकंप की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक थी। हाल के भूकंप में इमारतों के ढहने और पुलों के गिरने के दृश्य सामने आए हैं। हालांकि नुकसान का पूरा आंकड़ा अभी तक नहीं आ सका है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये नुकसान काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि भूकंप का केंद्र फॉल्ट लाइन के पास है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ 1946 में 7.7 तीव्रता का भूकंप भी आ चुका था। इसके अलावा 2012 में भी 6.8 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया था, लेकिन इस बार के भूकंप ने म्यांमार में जमकर तबाही मचाई है। इस भूकंप को लेकर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस भूकंप से होने वाली मौतों के आशंकाओं को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख की मौत के आंकड़ों को रखा जाता है, जिसकी संभावना म्यांमार में 34% यानी सबसे ज्यादा बनी हुई है। आपको बता दें कि म्यांमार में भूकंप के बाद पूरी दुनिया के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। पड़ोसी देश भारत ने भी ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर और 3 C-130J हरक्यूलिस को तैनात किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मेडिकल देखभाल देने के लिए फील्ड अस्पताल लेकर 2 C-17 देर रात म्यांमार में उतरेंगे। फिलहाल 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के बाद तबाही का वो मंजर देखा गया जो दशकों तक भुला पाना इतना आसान नहीं होगा। इस भूकंप में कई बिल्डिंग जमींदोज हो गयी, जबकि लगभग कई हजार लोग मारे गए। इस भूकंप में म्यांमार में लगभग 1600 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, वैसे वैसे मौत के आंकड़े बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल इस भूकंप ने म्यांमार में ऐसा मंजर पैदा कर दिया है जो म्यांमार के लोगों के लिए भूलना कठिन होगा। अब देखना होगा म्यांमार में आया ये भूकंप कितने लोगों को अपने आगोश में लेता है, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।